नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ सलासर टेक्नो इंजीनियरिंग लिमिटेड कंपनी के क्वार्टर 4 रिजल्ट को डिस्कस करने जा रहा हूं। कंपनी ने अपने मार्च क्वार्टर 4 फाइनेंशियल रिजल्ट को अभी कुछ दिन पहले डिक्लेयर कर दिया है। यहाँ पर जो रिजल्ट है वो थोड़ा मिला जुला या फिर आप कह सकते हैं कि निराशाजनक देखने को मिल रहा है। यहाँ पर मैंने जो रिजल्ट ओपन किया हुआ है कंसोलिडेटेड रिजल्ट है। इस रिजल्ट में यहाँ पर हमें 3 सेक्शन पर फोकस करना है। पहला है मार्च 2025 रिजल्ट, सेकंड है दिसंबर 2024 रिजल्ट और थर्ड है यहाँ पर मार्च 2024 रिजल्ट। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस क्वार्टर में कंपनी की कितने करोड़ की इनकम जनरेट हुई है या रेवेन्यू जनरेट हुई है। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी की 483 करोड़ की रेवेन्यू जनरेट हुई है। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 375 करोड़ और प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 367 करोड़ की यहाँ पर रेवेन्यू जनरेट होती हुई नजर आई है। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी की जो रेवेन्यू है वो बढ़ती हुई नजर आई है। अगर हम परसेंटेज वाइज देखेंगे तो रेवेन्यू में 31% की जंप देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए क्या एक पॉजिटिव पॉइंट है। बात कर लेते हैं अदर इनकम के बारे में। इस क्वार्टर में कंपनी की 2.65 करोड़ की अदर इनकम जनरेट हुई है। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो यहाँ पर 0.70 करोड़ और प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 2.20 करोड़ का यहाँ पर रेवेन्यू जनरेट होती हुई नजर आई है। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी की जो अदर इनकम है वो भी यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के टोटल इनकम के बारे में। इस क्वार्टर में कंपनी की 485 करोड़ की टोटल इनकम है। प्रीवियस क्वार्टर में 375 करोड़ और प्रीवियस ईयर में 369 करोड़ की यहाँ पर टोटल इनकम देखने को मिल रही है। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी की जो टोटल इनकम है वो भी यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है, जो कि इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के टोटल खर्चों के बारे में, यानी कि एक्सपेंसेस के बारे में। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी ने 475 करोड़ के खर्चे किए हैं। प्रीवियस क्वार्टर में 359 करोड़ और प्रीवियस ईयर में 346 करोड़ के खर्चे किए हुए हैं। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी के जो खर्चे हैं वो भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। कंपनी के खर्चे क्यों बढ़े? क्योंकि इस कंपनी के जो रिवेन्यू या जो सेल्स है वो यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आई है, जिसकी वजह से कंपनी के जो एक्सपेंसेस हैं वो भी यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बारे में। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स 4 करोड़ है। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 16 करोड़ था और प्रीवियस ईयर मार्च 2024 में 22 करोड़ यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखने को मिल रहा है। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो यहाँ पर गिरता हुआ नजर आया है, जो कि इसके लिए एक निगेटिव पॉइंट है। यहाँ पर बात कर लेते हैं कंपनी के मुनाफे के बारे में कि इस क्वार्टर में कंपनी को कितने करोड़ का मुनाफा हुआ है। देखिए, यहाँ पर कंपनी को 5 करोड़ का यहाँ पर नुकसान देखने को मिला हुआ है, क्योंकि आप यहाँ प्रॉफिट बिफोर टैक्स को देखेंगे तो यहाँ पर 4 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। लेकिन यहाँ का कंपनी का जो टैक्स एक्सपेंसेस है, जब इसमें से हम कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स को माइनस कर लेंगे तो यहाँ पर जो नेट प्रॉफिट है वो निगेटिव में आ रहा है, यानी कि कंपनी को 5.23 करोड़ का इस क्वार्टर में नुकसान उठाना पड़ा हुआ है, जो कि इसके लिए एक निगेटिव पॉइंट है। बात कर लेते हैं प्रीवियस क्वार्टर में कंपनी को 11 करोड़ का मुनाफा हुआ था और प्रीवियस ईयर में 16 करोड़ का मुनाफा हुआ है। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें काफ़ी तेज जो है गिरावट देखने को मिली है, जो कि इसके लिए एक नेगेटिव पॉइंट है। एंड में डिस्कस कर लेते हैं कंपनी के ईपीएस यानी कि अर्निंग पर शेयर के बारे में कि इस क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस कितना देखने को मिल रहा है। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस जो है 3 पैसे है। प्रीवियस क्वार्टर में 7 पैसे। प्रीवियस ईयर मार्च 2024 में देखेंगे तो 11 पैसे ईपीएस देखने को मिल रहा है। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो ईपीएस है वो भी यहाँ पर गिरता हुआ नजर आया है। कंपनी का ईपीएस में क्यों गिरावट हुई है? क्योंकि कंपनी की जो नेट प्रॉफिट है उसमें गिरावट हुई है, जिसकी वजह से कंपनी का जो ईपीएस है वो भी यहाँ पर गिरता हुआ नजर आया है। तो कुल मिलाकर देखा जाए कंपनी का जो रिजल्ट है वो निराशाजनक देखने को मिल रहा है, या फिर आप कह सकते हैं कि कमजोर नंबर देखने को मिल रहे हैं, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि कंपनी का जो रिजल्ट है वो निगेटिव साइड में जाता हुआ नजर आया है। क्योंकि कंपनी का पॉजिटिव में यही है कि कंपनी का जो रेवेन्यू है उसमें 31% की जंप देखने को मिल रही है। बाकी कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए क्या है एक निगेटिव पॉइंट है। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करूंगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।